दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता हूं कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोविड-19 इन्फेक्शन से बचाव के लिए एक डोज वैक्सीन की तो लगवा ली है, लेकिन वो दूसरी डोज नहीं लगवाना चाह रहे, लेकिन जो उनके लिए बहुत हानिकारक होगा। क्यों हानिकारक होगा, इसकी चर्चा मैं आपके साथ करता हूं। देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने पूरे देश में एक प्रोग्राम चला रखा है कोविड-19 इन्फेक्शन से बचाव के लिए, और जो भी व्यक्ति 18 साल से आज की डेट में बड़ा है, उस सब को ये वैक्सीन लगवा लेनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है, वो ऐसे बहुत सी बातें बताते हैं कि हम सेकंड डोज नहीं लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब हमने एक डोज तो लगवाई ही ली है, तो सेकंड डोज लगवाने की क्या ज़रूरत है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हमने फर्स्ट डोज ली, जिसकी वजह से हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, कि हमें बुखार आ गया, हमें हमारे शरीर में दर्द हो गया, बॉडी एक पेन हो गया, या उल्टी आ गई, या चक्कर आ गए, या जो छोटी मोटी और कोई भी इस प्रकार की उन्हें साइड इफ़ेक्ट उसके वजह से हुआ, और वो सेकंड डोज अब लगवाना नहीं चाहते। या तीसरे कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि अब तो कोरोना का इन्फेक्शन चला ही जा चुका है, ये इन्फेक्शन ख़त्म ही हो गया है, अब तो लॉकडाउन खुल चुका है, अब क्या ज़रूरत है कि हमें सेकंड डोज वैक्सीन की लगाई जाए। या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ डॉक्टरों को दो दो डोजेज़ लगने के बाद भी उनको दोबारा कोविड इन्फेक्शन हो गया, क्या ज़रूरत पड़ी थी सेकंड डोज की लगवाने की। लेकिन आप मान के चलिए, ये बहुत गलत धारणा है। देखिए, जिनको भी सेकंड डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हुआ, क्या वो हॉस्पिटलाइज हुए, क्या उनमें से किसी की कैजुअल्टी हुई, क्या उन्हें कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ, क्या उनमें बहुत बड़ी कोई कॉम्प्लिकेशन बनी, ऐसा बहुत बहुत रेयर है। अगर किसी के साथ भी अगर कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो उनके शरीर में कोई ना कोई वजह रही होगी, कोई ना कोई इस प्रकार का रोग ऑलरेडी होगा, जिसकी वजह से वो वैक्सीन जो है उन पे इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकी। अन्यथा ये सब लोगों के लिए 2 डोजेज़ का वैक्सीनेशन लेना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, जो ये वैक्सीनेशन है, इसको हम साइंटिफिक भाषा में एक प्राइमरी वैक्सीनेशन कहते हैं, जिसमें ये फर्स्ट डोज दी जाती है, और जो सेकंड डोज लगती है उसे सेकेंडरी वैक्सीनेशन कहते हैं। तो देखिए, जब हम प्राइमरी वैक्सीनेशन करते हैं, मतलब जब हम फर्स्ट डोज का इंजेक्शन लगता है, जो एंटीजन देते हैं, उससे बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है, रिएक्ट करती है बॉडी, और उससे उस जो एंटीजन से फाइट करती है, और जिससे डिफेंस मैकेनिज़्म, हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो हमारे शरीर में बनती है, और उसकी वजह से कुछ मात्रा में एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन के अगेंस्ट में बन जाती है, और वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। और इस एंटीबॉडी और एंटीजन के रिएक्शन की वजह से ही शरीर में बुखार आता है, जहाँ इंजेक्शन लगाया वहाँ दर्द होता है, या जोड़ों में, हाथ पैरों में दर्द होता है। लेकिन ये जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है, जो फर्स्ट डोज़ है, ये सफिशेंट नहीं होती, ये अच्छी मात्रा में इम्यूनिटी लेवल हमारे शरीर में नहीं बना पाती। इसलिए हमें सेकंड डोज़, या जिसे यूँ कहें बूस्टर डोज, या ये कहें कि सेकेंडरी वैक्सीनेशन या रिकॉल वैक्सीनेशन, इसे आप किसी भी नाम से पुकारें, ये लगवाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जो फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन के बाद जो अंतराल आता है, जो समय दिया जाता है कि इतने दिनों के बाद अमुक वैक्सीन के लिए फिर जाके सेकंड डोज वैक्सीनेशन लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि जब सेकंड डोज लगती है, तो ऑलरेडी फर्स्ट डोज से हमारे शरीर में इस प्रकार की ऑलरेडी जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी होती है, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए, एक इम्यूनिटी लेवल शरीर में अच्छा बना रखने के लिए सेकंड डोज लगाई जाती है। तो जिसकी वजह से शरीर के अंदर इतनी अच्छी प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है कि भविष्य में अगर कभी भी आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो, तो कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन ना बन सके, आपकी जानलेवा बीमारी ये ना बन सके, और आप छोटे मोटे सिम्टम्स आने के साथ ही आप फिर ठीक हो जाएं। इसलिए ये वैक्सीनेशन का जो मेन मकसद है, जिसकी वजह से फर्स्ट डोज़ लगवानी भी ज़रूरी है और सेकंड डोज़ लगवानी भी ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सेकंड डोज़ क्या करती है, ये किस प्रकार से ज़्यादा फ़ायदेमंद करती है, फर्स्ट डोज़ के अलावा हमें सेकंड डोज़ भी क्यों लगवाना ज़रूरी है। देखिए, जब हम सेकंड डोज लगवाते हैं,
उस वैक्सीन की ही एंटीजन बॉडी में जाती हैं। एक बार पहले ऑलरेडी बॉडी में इंजेक्शन लग चुका है, उसने कुछ मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दी होती है, और जब सेकंड डोज लगती है तो उसमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ और ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन वो शरीर में बहुत देर तक बने रहते हैं। इसके साथ साथ जब सेकंड डोज लगती है तो हमारे बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं जो ये याद रख लेते हैं, जिनके लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, कि अगर भविष्य में कभी भी कोई इन्फेक्शन आएगा, वो जो ही हमारे शरीर में इन्फेक्शन जाता है तो ये जो मेमोरी सेल हैं, जो याद रखने वाले सेल हैं, ये एकदम एक्टिव हो जाएंगे उस अमुक एंटीजन के अगेंस्ट, इस कोविड-19 के वायरस के अगेंस्ट। जो ही वो बॉडी में जाएगा, ये जो हमारे जो मेमोरी सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और तुरंत एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। एक डिफेंस मैकेनिज़्म एकदम तैयार हो जाता है। जो कई दिन लग जाते थे पहले एंटीबॉडीज़ को बनने में बॉडी में, वो अब क्या है कि एकदम तुरंत बन जाएंगे, और उसकी वजह से जब शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे, जो कोरोना वायरस के एंटीजन आया उसको वो तुरंत न्यूट्रल कर देंगे, और हमारे शरीर में कोई ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन नहीं हो सकेगा, और उससे हमारा बचाव हो जाएगा। हॉस्पिटलाइज आप नहीं होंगे, घर का खर्चा बच जाएगा, घर में भी पीस बना रहेगा कि 2 वैक्सीन लग चुकी हैं। और इस वजह से जो भी कारण बनते हैं जिसकी वजह से कोविड-19 का इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है और इतना मुश्किल हो जाती है, बहुत सारे लोगों में कम से कम 20% जो लोग होते हैं उसमें इन्फेक्शन काफ़ी सीरियस बन जाता है, और उसमें से 2 या 3% लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इससे बचाव करने के लिए, इस सारी क्रिया से बचने के लिए हमें फर्स्ट डोज के साथ साथ सेकंड डोज लगवाना भी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में जब मेमोरी सेल बन जाएंगे, आपके शरीर में इन्फेक्शन आया, उधर से तुरंत एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, डिफेंस मैकेनिज़्म तैयार है हमारे पास, और हमारा बचाव हो जाएगा। इसलिए आप फर्स्ट डोज के साथ साथ सेकंड डोज, जो नहीं लगवाना चाह रहे वो भी कृपा करके सेकंड डोज अपने समय अनुसार लगवाइए। फ्री में लग रही है, पूरा नेशनल प्रोग्राम है, उसमें आप अपना सहयोग दीजिए और औरों को भी समझाइए कि वो सेकंड डोज ज़रूर लें। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।